नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं हेमंत एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर के बारे में बात करेंगे। तत्पश्चात हम लोग आखिरी में बात करने वाले हैं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोंडागांव के बारे में बात करेंगे कि कहां पर कितने पद निकल के आए हुए हैं और इसका एग्जाम कौन लेने वाला है और तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती होने वाली है। इस भर्ती को किसके माध्यम से लिया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी मैं 1 बाय 1 आप लोगों को देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही आप ऑल नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। मैं इसी तरह से इस चैनल पर रोजगार और शिक्षा से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से लाते रहता हूं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के बारे में। तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 20/10/2021 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां पर आप लोगों के पदों की संख्या के बारे में मैं अभी कुछ ही समय के बाद आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिर भी मैं अभी यहाँ पर बीजापुर के बारे में बता दूंगा कि ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए ओटी अटेंडेंट के लिए है वार्ड बाय, वार्ड आया, चौकीदार, भृत्य, मेस सर्वेंट, चतुर्थ श्रेणी, धोबी एवं स्वीपर के रिक्त पदों की भर्ती जो है बीजापुर के द्वारा किया जाना है। जहां पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो 5वीं, 8वीं और 12वीं और आप लोगों का डिप्लोमा होना अति आवश्यक है। तो ये अगर आप कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। और सबसे पहले बता दूं कि इसके जितने भी मैं अभी जो 3 बताने वाला हूँ, 3 नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि स्वास्थ्य विभाग से है, उसका जो परीक्षा है वो विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर के द्वारा लिया जाना है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग ये समझ लीजिए कि ये स्थानीय जिले के हिसाब से स्थानीय भर्ती होना है, जो कि विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होना है। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो www.jsbbuster.cgstate.gov.in पर दिनांक 25/10/2021 से लेकर के 15/11/2021 रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन को आप लोग याद कर लीजिए, सभी के लिए है ये। चाहे मैं कोंडागांव के बारे में बात करूं, चाहे नारायणपुर के बारे में बात करूं, ये सभी डेट एक ही है और इसका परीक्षा भी एक ही डेट पर शुरू होने वाला है। तो 25 तारीख से शुरू हो जाएगा इसका आवेदन, 25 अक्टूबर से, और 15 नवंबर 2021 रात्रि 12 बजे तक इसका ऑनलाइन की अंतिम तिथि होने वाली है। तो चलिए सभी के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। इसकी परीक्षा की जो तारीख है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 19/12/2021 3 रविवार को होने वाला है, जिसका परीक्षा का समय आप लोग देख सकते हैं 11:45 बजे से 2 बजे तक। हालांकि इसकी जानकारी मैं पिछले वीडियो में भी दे चुका हूँ। यही डेट, यही परीक्षा तारीख और यही समय और यही ऑनलाइन जो प्रारंभिक तिथि है और अंतिम तिथि है, आपको वही का वही देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं फिर भी बता देता हूं कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 25/10/2021 है और अंतिम तिथि है 15/11/2021 को रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के लिए 350 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 है, और अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग के लिए 200 रुपये की राशि आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। इसकी जो विशिष्ट कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि परीक्षा का डेट मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है। पदवार, जिलेवार मेरिट वरीयता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। ये पहले ही बता दिया गया है कि इनके वेबसाइट पर आपको
मिल जाएगा और परीक्षा केंद्र की जानकारी प्रवेश पत्र में अंकित हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में, जब भी आएगा तो परीक्षा की फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा ऑनलाइन, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। और पंजीकृत डाक है या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए जितने भी जो आवेदन होंगे वो अमान्य होंगे। तो इस प्रकार से बिल्कुल भी आप मत सोचें कि हमको स्पीड पोस्ट करना है कि पंजीकृत डाक से भेजना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं बहुत ही शॉर्टकट में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा और कोंडागांव को भी कवर करना है और आपका यहाँ पर नारायणपुर को भी कवर करना है, तो बहुत ही शॉर्टकट बताने का प्रयास करूंगा। अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 6 पद है और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है। इस प्रकार से टोटल 10 पद निकल करके आए हुए हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसका जो बीजापुर से दिनांक निकला हुआ है, तो आप वही वाला यहाँ पर फिर से दिया गया है। तो 10 पद निकल करके आया हुआ है। उसके बाद हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक जो कि पुरुष वर्ग के लिए है, यहाँ पर टोटल 4 पद निकल करके सामने आया हुआ है। और आप लोग अधिक जानकारी के लिए शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करें हम लोग, तो जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अर्थात 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता का प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष प्रशिक्षण जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो उत्तीर्ण होना भी जरूरी है। और पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकृत जीवित पंजीकृत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी क्रम में अगर मैं बताना चाहूँ तो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए टोटल 10 पद निकले हुए हैं। आप लोग जातिवार इसे देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सेम टू सेम इसका भी शैक्षिक योग्यता वही होने वाला है। उसके बाद हम लोग लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट के लिए टोटल 1 ही पद निकला हुआ है, जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए निकला हुआ है। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और या तो फिर भौतिक के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। और लैब अटेंडेंट प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ड्रेसर के लिए, ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा पद निकल करके सामने आया हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2। इस प्रकार से टोटल 13 पद हो जाते हैं। इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पर विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और ड्रेसर के साथ आपका पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है और आपका जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। इसी प्रकार से ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए भी आप लोग देख सकते हैं 3 पद है और यहाँ पर कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हाई स्कूल उत्तीर्ण होना जरूरी है। आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल जो प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए वो भी आपको होना जरूरी है। चाहे तो मैं इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। ओटी अटेंडेंट के लिए 2 पद है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वार्ड बॉय के लिए, यहाँ पर वार्ड बॉय जो कि 4th श्रेणी के कर्मचारी कहलाते हैं, उनके लिए टोटल 5 पद है। आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए ही 5 पद निकल के आया हुआ है, जबकि किसी भी श्रेणी के लिए कोई भी पद यहाँ पर नहीं है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए होने वाला है। उसके बाद कक्षा, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसी प्रकार से वार्ड आया के लिए भी यहाँ पर पद आया हुआ है। यहाँ पर टोटल 4 पद है जो कि कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से अगर आप भी इच्छुक है तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं। आपका मेस सर्वेंट है, यहाँ पर 4th वर्ग के लिए कर्मचारी के लिए है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं इसका भर्ती नियम जो है पूरा बताया गया है। आप लोग यहाँ पर आकर के इसको देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इस वैकेंसी को भरना या आप स्थानीय निवासी हैं जिला बीजापुर के, तो इसको आप लोग भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कक्षा 5वीं
10वीं 12वीं या डिप्लोमा या आपने जिला चिकित्सा या चिकित्सा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई भी डिग्री हासिल किए हैं तो इसको जरूर से भर लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग नारायणपुर के बारे में। तो 20/10/2021 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला पुरुष दोनों के लिए, ड्रेसर ग्रेड 1 और डार्क रूम असिस्टेंट एवं चतुर्थ श्रेणी जैसे कि भृत्य, ओपीडी अटेंडेंट, वार्ड आया, वार्ड बॉय, धोबी, चौकीदार के पद निकला हुआ है। सेम टू सेम विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर के द्वारा इसको लिया जाना है। परीक्षा की तिथि सेम टू सेम जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है, फीस के बारे में भी बता दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नारायणपुर में सबसे पहले बात करें तो फार्मासिस्ट के लिए आपको 3 पद देखने को मिल जाएंगे और इसी प्रकार से यहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए आपको 8 पद देखने को मिल जाएंगे। शैक्षिक योग्यता के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। और महिलाओं के लिए यहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के लिए 6 पद के निकल करके सामने आया हुआ है और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए यहाँ पर 1 पद और निकल करके आया हुआ है, जो कि अनुसूचित जनजाति मुक्त वर्ग से यहाँ पर आप लोग के लिए निकाला गया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ड्रेसर के लिए बात करें तो 3 पद है और भृत्य के लिए 1 पद है, वार्ड बॉय के लिए 5 पद है और वार्ड आया के लिए 14 पद है। ओपीडी अटेंडेंट के लिए 5 पद है, जो कि कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना है। धोबी के लिए यहाँ पर 1 पद है, जो कि नारायणपुर के लिए है। चौकीदार के लिए 2 पद है और यहाँ से आप भर्ती नियम देख सकते हैं कि किस स्थिति में आपका आयु होना चाहिए। आयु के बारे में मैं बता दूं कि आयु जो है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। नारायणपुर जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारियों के द्वारा आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। तो ये आप ऑनलाइन आवेदन करना मत भूलिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कोंडा गांव के द्वारा निकला गया वैकेंसी, जो कि 20/10/2021 को निकला है और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला पुरुष दोनों के लिए है। ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए है, डार्क रूम असिस्टेंट एवं चतुर्थ श्रेणी भृत्य के लिए भी यहाँ पर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर के द्वारा ये परीक्षा लिया जाना है, जो कि परीक्षा 9 दिसंबर 2021 दिन रविवार को होने वाला है। परीक्षा का समय मैंने पहले ही बता दिया है। ऑनलाइन आप कर सकते हैं 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के। और आवेदन के ऑनलाइन शुल्क जो है आप लोग सामान्य वर्ग के लिए 350, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए 200 रुपया आपको देना पड़ेगा और ये यहाँ पर मेरिट के हिसाब से चयन होने वाला है। चलिए पदों के बारे में बात करें तो फार्मासिस्ट के ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 9 पद निकल करके सामने आया हुआ है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष वर्ग के लिए शानदार यहाँ पर 25 पद निकल करके सामने आया हुआ है, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के 22 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और इस प्रकार से आपका यहाँ कुल रिक्तियों के स्थानीय निवासियों के दिव्यांग के लिए आपका 2 पद निकल करके सामने आया हुआ है। तो टोटल पदों की संख्या यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 25 पद निकल करके सामने आ चुका है और ये पुरुष वर्ग के लिए है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए टोटल 12 पद निकल करके सामने आया हुआ है। ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है 15 पद निकल करके सामने आया हुआ है, तो 15 पद है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 10 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद। तो इस प्रकार से टोटल आप देख सकते हैं 15 पद निकला हुआ है। तो जो शैक्षिक योग्यता है वही सेम टू सेम है, परीक्षा की तारीख भी वही है, ऑनलाइन करने की तारीख भी वही है, आप लोग देख सकते हैं। इन तीनों जिला के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोटिफिकेशन को दे रखा है,
चाहे तो आप वहां पर जाइए, या तो फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर भी आप जा करके देख सकते हैं। चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ऐसी ही और नए नए जानकारी के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।